हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है गांधी जी के धर्म संबंधी विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म गांधी जी के आदर्श समाज की आधारशिला है। उनकी दृढ़ मान्यता है कि धार्मिक चेतना ही एक सुदृढ़ सामाजिक और राजनीतिक संरचना का विश्वसनीय आधार हो सकती है। गांधी जी ने धर्म के संकीर्ण अर्थ को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार धर्म शाश्वत और सार्वभौम नैतिक नियमों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि मेरे मत में धर्म का अर्थ है नैतिकता। मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं मानता जो नैतिकता का विरोध करता हो या नैतिकता के परे कोई उपदेश देता हो। धर्म तो वास्तव में नैतिकता को व्यवहार में गठित करने की पराकाष्ठा है। गांधी जी की धर्म की धारणा प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित धर्म की धारणा के अनुरूप है। भारतीय ग्रंथों में धर्म को एक ऐसी सर्वोच्च विधि के रूप में चित्रित किया गया है जो व्यवस्था का मूल आधार है। उसमें नैतिक मूल्यों, मानवता के सार्वभौमिक और शाश्वत सिद्धांतों तथा मानवीय आचरण के विवेक सम्मत नियमों को सम्मिलित किया गया है। सत्य और अहिंसा के अनुसार धर्म के दो मूल तत्व हैं। उनके अनुसार धार्मिक आस्था व्यक्ति के आचरण में मानव मात्र की समानता में विश्वास व ईश्वर की प्रत्येक रचना के प्रति असीम प्रेम के रूप में घटित होती है। उन्होंने कहा कि धर्म हमें सबसे बढ़कर यह सिखाता है कि सभी आत्माओं का स्रोत एक है। व्यक्तियों के बीच केवल क्षणिक और भ्रम मात्र भेद है। गांधी जी ने स्वीकार किया कि धर्म की इस व्यापक परिभाषा के अतिरिक्त प्रचलित संदर्भ में धर्म को किसी व्यक्ति का या समुदाय के द्वारा ईश्वर की साधना के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति और उससे जुड़े विश्वासों के संग्रह के रूप में जाना जाता है। इस अर्थ में धर्म अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का पर्यायवाची है, किंतु गांधी जी यह भी दृढ़ मान्यता है कि कोई भी धार्मिक मत तब तक धार्मिक होने का दावा कर ही नहीं सकता जब तक कि वह ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता में विश्वास रखते हुए सर्वोच्च मानव मूल्यों को अन्य किसी भी बात की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा न प्रदान करें। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि धर्म एक ऐसी शक्ति है जो धर्म को विवेकहीन मत ग्रहों से मुक्त कराती है। विवेक और दृष्टिकोण की व्यापक ऐसे दो आधार हैं जिन पर किसी भी धार्मिक मान्यता का परीक्षण करके ही उसे अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो बात विवेक सम्मत न हो और संकीर्णता सिखाए वह धार्मिक हो ही नहीं सकती। गांधी जी ने व्यक्त किया कि धर्म के प्रति विवेक सम्मत दृष्टिकोण का अर्थ होगा कि व्यक्ति सभी धर्मों की मूलभूत एकता को आत्मसात कर लेगा और यह स्वीकार कर लेगा कि सभी व्यक्ति एक ही ईश्वर की संतान हैं। चाहे उनके धार्मिक विश्वास कोई भी हो, उनके बीच कोई भेदभाव किया जाना उचित नहीं है। धर्म का यह पक्ष सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सद्भाव को अनिवार्य बना देगा और इस धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित व्यक्ति के मन मस्तिष्क में किसी दूसरे धार्मिक मत के लिए घृणा का कोई स्थान नहीं होगा। गांधी जी ने कहा कि विभिन्न धर्म तो एक ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, करने के विभिन्न मार्ग हैं। जब हमारा लक्ष्य एक ही है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसकी प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्तों पर चलते रहें। गांधी जी के अनुसार दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता, ईश्वर की अनिवार्य एकता में विश्वास तथा धर्म के प्रति एक ऐसा विवेक सम्मत दृष्टिकोण है कि व्यक्ति किसी अमानवीय और अविवेकपूर्ण धार्मिक विश्वास को अस्वीकार करने का साहस जुटा सके।
व्यक्ति के लिए धार्मिक आचरण के लिए जीवन मापदंड है। गांधी जी ने स्वयं अपने जीवन में धर्म के प्रति इसी उदार और विवेकशील दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने ये दावा किया कि वे निष्ठावान हिंदू हैं, किंतु साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका हिंदुत्व उन्हें अनिवार्य रूप से इस बात की प्रेरणा देता है कि वे दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति भी समान स्नेह और सहिष्णुता का भाव रखें। उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी मुसलमान या ईसाई को संकट में पड़ा देख लूं अथवा उसके विरुद्ध कोई अन्याय होते हुए देखूं और उसका संकट से त्राण न करूं अथवा उसके अन्याय का प्रतिकार करने के लिए अपने प्राणों को मैं दांव पर न लगा दूं, तो इससे मेरे हिंदुत्व का अपमान होगा। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण के विषय में 3 प्रश्न स्पष्ट किए। आपका धर्म क्या है? आप उसके प्रति क्यों प्रेरित हुए? धर्म का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव है? तो गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि मेरा धर्म हिंदुत्व है, किंतु मेरे लिए हिंदुत्व मानवता का धर्म है। उसकी परिधि में उन सारे धर्मों के अच्छे सिद्धांत सम्मिलित है जिन्हें कि मैं जानता हूँ। मैं अपने धर्म के प्रति सत्य और अहिंसा अर्थात व्यापकता अर्थ में प्रेम के आदर्श से प्रेरित होकर आकृष्ट हुआ हूँ। इस धर्म का सामाजिक जीवन में व्यापक प्रभाव है तथा इसे व्यक्ति के नित्य के सामाजिक कार्यों के अनुरूप अनुभव किया जा सकता है। धर्म से प्रेरित व्यक्ति को दूसरों की सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि गांधी जी के लिए धर्म ईश्वर के प्रति समर्पण का पर्याय है। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति मानव मात्र के प्रति सेवा भाव को ईश्वर की साधना का मार्ग बना लेगा। गांधी जी ने कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की भक्ति का सबसे बड़ा अच्छा मार्ग है। धर्म गांधी जी के अनुसार एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की ईश्वर से एकाकार हो जाने में सहायता करती है। धर्म की आस्था मत मतांतरों, संकीर्ण विश्वासों और सीमाओं से परे व्यक्ति के दृष्टिकोण में उदारता और सहिष्णुता उत्पन्न कर देती है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय के प्रति आस्था रखता हो। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें दुनिया के अन्य धर्मों की तुलना में हिंदू धर्म में दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता, आदर का भाव और उदात्त मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ है और इसी कारण उनकी हिंदू धर्म में आस्था दृढ़ बनी रही। धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपना लेने के से दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णुता, घृणा और विरोध का कोई स्थान नहीं रहता। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान और सद्भाव शांतिमय सामाजिक व्यवस्था की पूर्व शर्त है। उन्होंने कहा कि सच्चे धर्म का सार दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सकारात्मक दृष्टिकोण में निहित है। उनका विश्वास था कि घृणा और वैमनस्य से किसी भी धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार इस विवेचन से स्पष्ट है कि धर्म को राजनीति एक ऐसी शक्ति के रूप में स्वीकारते हैं जो समाज को एकता के सूत्र में बांध सकती है। धर्म की उनकी धारणा में संकीर्णता, भेदभाव और वैमनस्य के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने धर्म के प्रति एक मौलिक दृष्टिकोण अपनाया। व्यक्ति के अंतःकरण की प्रेरणा के रूप में उन्होंने धर्म को एक ऐसे नैतिक चेतना का पर्यायवाची माना जो मनुष्य में एक दिशा या दिव्य सत्ता के प्रति विश्वास के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के प्रति प्रेम और सौजन्य का भाव जागृत करे। सामाजिक व्यवस्था में आधारभूत तत्व के रूप में धर्म को उन्होंने एक ऐसी आस्था के रूप में परिभाषित किया जो सामाजिक बंधनों में समानता, सहिष्णुता के भाव को सुनिश्चित करे। अब लेते हैं धर्म और राजनीति।
जिसके अंदर राजनीति का आध्यात्मिकरण होता है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के मध्य संबंध को अनिवार्य माना तथा धर्म विहीन राजनीति को मृत्युजाल की संज्ञा दी। उन्होंने घोषित किया कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां धर्म से ही अनुप्रमाणित होनी चाहिए, चाहे वे गतिविधियां राजनीतिक हो या सामाजिक आर्थिक हो। गांधी जी धर्म और राजनीति के मध्य संबंध को इतना स्वाभाविक मानते थे कि स्वयं अपने विषय में उनका दावा यह था कि वे मूलतः एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, अपितु राजनीति में तो उन्हें धर्म के प्रति उनकी आस्था ही खींच लाई। राजनीति में धर्म के समावेश को आवश्यक मानते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में सांप्रदायिकता के समावेश के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ संकीर्ण संप्रदायवाद नहीं है, यह शाश्वत धर्म हिंदुत्व, इस्लाम, ईसाईयत से परे है। उनका यह निषेध नहीं करता, उनका विरोध नहीं करता, वह तो स्वयं सबके मध्य तत्पश्चात स्थापित करता है तथा मानवीय क्रियाकलाप में नैतिक और मानवतावादी आग्रहों को सर्वोपरि महत्व प्रदान करके इन धर्मों को वास्तविक बनाता है। वस्तुतः उन्होंने धर्मनिष्ठता को सांप्रदायिक सद्भाव की अनिवार्यतः मूल शर्त माना है। धर्म के प्रति व्यापक पक्ष पर बल देकर गांधी जी ने दावा किया कि राजनीति के प्रति उनके दृष्टिकोण को नैतिकता, आध्यात्मिकता और धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में निष्क्रिय नहीं रह सकता, क्योंकि ईश्वर के प्रति आस्था उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में विद्यमान बुराइयों का प्रतिकार करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रेरित करेगी। राजनीति और धर्म ही उनके अनुसार ऐसे मानवीय अध्याय व्यवसाय थे जो एक समान प्रयोजन मानव के कल्याण के प्रति समर्पित है। अतः उन्होंने राजनीति और धर्म को परस्पर निर्भर और पूरक माना है। उन्होंने कहा कि धर्म विहीन राजनीति में संबंध आता है और राजनीति से पृथक किया हुआ धर्म निरर्थक है। राजनीति का अर्थ है जनता के कल्याण के लिए सक्रियता। कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर की साधन या साधना करना चाहता है, इस सत्कार्य के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है। और क्योंकि मेरे लिए सत्य और ईश्वर एक ही है, अतः मेरी यह आकांक्षा रहेगी कि राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य के नियम की प्रतिष्ठा हो। गांधी जी के लिए धर्म का मर्म है मानव मात्र की सेवा के प्रति समर्पण। अतः उनका यह स्वाभाविक निष्कर्ष है कि धर्म विहीन राजनीति अनर्थकारी है और सामाजिक व राजनीतिक सक्रियता की प्रेरणा से शून्य धर्म निरर्थक है। उनके अनुसार राजनीति शक्ति अर्जित करने या सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं है, अपितु वह तो जनता की सेवा का ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा व्यक्ति स्वयं अपने धर्म की पूर्ति करता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसी राजनीति को धर्म को सुरक्षित नहीं करती, निंदनीय और घृणित है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के मध्य अंतर संबंध को आवश्यक मानकर राजनीति को नैतिकता के रूप में परिभाषित कर दिया और उसे मानव कल्याण का साधन बना दिया। राजनीति को सत्य की साधना के आवश्यक साधन के रूप में चित्रित करके गांधी जी ने उसे एक आध्यात्मिक स्तर प्रदान कर दिया। उन्होंने राजनीति का कालीन को सत्य और अहिंसा के निर्मल प्रभाव से धोकर उसे एक पवित्र मानवीय व्यवसाय बना दिया। उन्होंने कहा कि तब मैं अपने आप को संपूर्ण मानव जाति से एकाएक न कर लूं, तब तक मेरे जीवन को धार्मिक जीवन नहीं माना जा सकता, और ऐसा मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं राजनीति में भाग नहीं लूं। आज मनुष्य की गतिविधियों का रूप एक अपृथकरणीय समग्रता बन गया है। सामाजिक, राजनीतिक और शुद्ध धार्मिक कार्यों को जीवन के पूर्णतः पृथक पृथक खानों में बांटा ही नहीं जा सकता।
मैं ऐसे किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता जो मनुष्य के कल्याण के लिए सार्थक सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक कर्मशीलता की प्रेरणा नहीं दे। तो ये गांधी जी के आपके राजनीति का आध्यात्मिकरण हुआ। तो मुझे आशा है कि आपके ये वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।